राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 जुलाई से कर्नाटक के बेलीगांव में शुरू होने वाली आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की जा सकती है। कहा जा रहा है कि इस विवाद ने संघ की छवि को नुकसान पहुंचाया है और संगठन के भीतर भी इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज से जुड़े कुछ आरएसएस पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यानी बेलगावी में होने वाली यह बैठक अब सिर्फ संगठनात्मक समीक्षा तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि राम मंदिर दान विवाद से पैदा हुए संकट से निपटने की रणनीति भी इसका अहम हिस्सा बन सकती है। सवाल यह है कि आखिर इस बैठक में क्या होने वाला है। क्या राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज पर सवाल उठेंगे और क्या इस विवाद के बाद कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं? तो वीडियो से चिपके रहिए और इंडिया हेडलाइंस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि राम मंदिर से जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। आदाब, मेरा नाम तारिक इमरान है और चलिए इस कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। यह सालाना बैठक क्या होती है, सबसे पहले इसको समझिए। 10 से 12 जुलाई तक कर्नाटक के बेलगावी में होने वाली अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक आरएसएस की सबसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठकों में से एक मानी जाती है। इस बैठक में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की जाती है और भविष्य की रणनीति तय होती है। बैठक में देश भर के 11 संगठनात्मक क्षेत्रों और 46 प्रांतों के प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक और सह क्षेत्र प्रचारक हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा आरएसएस से जुड़े सहयोगी संगठनों के अखिल भारतीय संगठन सचिव भी इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सरकारवाहक दत्तात्रेय हसबोले, सभी सरकारवाहक और संगठन की शीर्ष नेतृत्व टीम शामिल रहेगी। इस बार बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के दौरान चल रहे संगठन विस्तार, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। साथ ही जनगणना और देश के मौजूदा राजनीतिक एवं सामाजिक हालात जैसे राष्ट्र मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर दान विवाद इस बार बैठक का सबसे अहम मुद्दा बन सकता है। यह घटनाक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि आरोपों के सामने आने के लगभग एक हफ्ते के बाद शुक्रवार को आरएसएस ने राम मंदिर विवाद पर अपना पहला औपचारिक बयान जारी किया। बयान में संघ के सरकारवाहक दत्तात्रेय हसबोले ने मंदिर के दान पात्रों से कथित चोरी की घटना को ऐसा बताया जिससे पूरे समाज और राम भक्तों की भावना और आस्था को गहरी चोट पहुंची है और कहा कि संगठन इससे बेहद दुखी और नाराज है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रहपूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। पिछले कुछ दशकों में राम मंदिर संघ परिवार के वैचारिक आंदोलनों का सबसे प्रमुख प्रतीक बन जाने के बाद आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने माना है कि इस विवाद के नतीजे सिर्फ आपराधिक जांच तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये पूरे संगठन की विश्वसनीयता का मुद्दा भी बन चुका है। कई नेताओं ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बेलगावी बैठक में न केवल कानूनी और प्रशासनिक प्रतिक्रिया पर चर्चा होगी, बल्कि इस घटना से हुई प्रतिष्ठा की हानि को
कम करने के तरीकों पर भी विचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक आरएसएस पदाधिकारी ने इस विवाद को कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान संघ पर लगे हिंदुत्व टेरर यानी हिंदुत्व आतंकवाद के आरोपों से भी ज्यादा नुकसानदायक बताया। पदाधिकारी ने एक अखबार से बात करते हुए कहा कि जब यूपीए सरकार ने संघ पर हिंदुत्व टेरर का आरोप लगाया था तो किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। इसे सरकार का एक अभियान माना गया, लेकिन यह मामला लोगों की नजरों में हमारी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। लोग राम मंदिर और संघ को एक ही समझते हैं। भले ही गबन में संघ का कोई व्यक्ति शामिल ना हो, लेकिन यह एक ऐसा विवाद है जिससे पीछा छुड़ाना मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सोमवार यानी आज एक अहम बैठक कर रहा है। यह बैठक अयोध्या राम मंदिर दान में हेराफेरी की जांच के बीच हो रही है। ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के मठ मणि राम छावनी में यह पहली बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला मुख्य मुद्दा रहा। दान चोरी के विवाद से नाम जुड़ने के बाद दोनों ने पद छोड़ दिया था। खबर लिखे जाने तक हमारे सूत्रों ने हमें यह जानकारी दी है कि चंपत राय के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। अब ट्रस्ट के नए प्रशासनिक ढांचे पर विचार किया जा रहा है। बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव की भूमिका पर भी चर्चा हुई। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने सभी नियमित और पदेन सदस्यों को चर्चा के लिए बुलाया। राम मंदिर के प्रबंधन की देखरेख के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई। ट्रस्ट में 11 नियमित सदस्य हैं, जिनमें अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी प्रमुख हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे तथा बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा के निधन के बाद ट्रस्ट में कोई उपाध्यक्ष नहीं है। कथित गबन के मामलों की 2 समांतर जांच चल रही है। एसआईटी और पुलिस ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव के बयान दर्ज कर लिए हैं। हालांकि उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। आगे राम मंदिर चढ़ावा मामले पर जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया हेडलाइंस टीवी। मेरा नाम है तारिक इमरान, कैमरे के पीछे हैं अर्जुन। शुक्रिया।